हाय वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे सालाना इम्तिहान के हवाले से माइटोसिस की अहमियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी हम माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस की अहमियत की बात करते हैं, तो आपको माइटोसिस की डेफिनेशन लाजमी जहन में होनी चाहिए। बिकॉज विदाउट डेफिनेशन आपको माइटोसिस की अहमियत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। माइटोसिस में मैंने अपने प्यारे स्टूडेंट्स को ये बात सिखाई थी कि एक जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है, और जितनी क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में होती है उतनी ही क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल्स में होती है। प्यारे स्टूडेंट्स, जितने क्रोमोसोम्स के सेट पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स के सेट आपके डॉटर सेल्स में होते हैं। सपोज मेरे पास यहां पर एक पेरेंट सेल मौजूद है। अगर इसमें एक पेयर है, एक क्रोमोसोम का जोड़ा है, तो आगे इससे जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम्स का एक एक पेयर होगा। तो यही क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करना, मुकर्ररा सेट को मेंटेन करना, इसी चीज में माइटोसिस की जो अहमियत है वो छुपी हुई है। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या आप हमें किताब वाली बातें जो है वो रट्टू बना रहे हैं। किताब में भी ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में होंगे। भाई थोड़ा सा सब्र रखें, सारी चीजें आपको 1-2 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में समझ आ जाए तो भाई ये हलवा नहीं है, ये बायोलॉजी है। इसको सीखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे तो ही आपको ये आएगी। बस अभी आपने इतना ज़हन में रखना है कि सर मुदस्सिर हमें ये बात अर्ज कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहेंगे, क्रोमोसोम्स के सेट मेंटेन रहेंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, जिस तरह के ये वाले क्रोमोसोम होंगे उस तरह के ये वाले क्रोमोसोम होंगे। सपोज मेरे पास यूएसबी में फिल्म मौजूद है पुष्पा 2 और मैं किसी बंदे को वो फिल्म देता हूं तो भाई आगे उसके पास भी पुष्पा 2 ही जाएगी, कोई और फिल्म नहीं जाएगी। सेम इसी तरह आपकी जो इधर वाले क्रोमोसोम है सेम यही क्रोमोसोम उधर जाएंगे, यही क्रोमोसोम उधर जाएंगे। इट मीन तरकीब जो होगी, बनावट जो होगी, क्रोमोसोम की कंपोजिशन वो सेम होगी और क्रोमोसोम की तादाद तो मैं पहले बता चुका हूं वो भी सेम होगी। अब हम माइटोसिस की अहमियत के नुकात डिस्कस करते हैं और जो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टाइगर स्टूडेंट्स इन बातों को माइंड में रखेंगे उनके कंसेप्ट्स ऐसे चुटकी से क्लियर होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट और ग्रोथ। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके जो सेल्स की तादाद बढ़ती है जानदारों में वो माइटोसिस से बढ़ती है। सपोज मैं हो गया, आप सारे हो गए, हम एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से बने हैं। अब ये जो ज़ाइगोट होता है प्यारे स्टूडेंट्स, ये डिवाइड करके 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इसी तरह करते करते ये एक मल्टी सेलुलर नन्हा मुन्ना जानदार बना देते हैं। तो एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से ये जो मल्टी सेलुलर जानदार बन जाता है, तो इस मल्टी सेलुलर जानदार के बनने के अमल को प्यारे स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से इतने ज्यादा सेल्स वाला मल्टी सेलुलर जो जानदार बना है वो कैसे बना, सेल्स की तादाद कैसे बढ़ी? भाई सीधी सी बात है, माइटोसिस से बढ़ी। इसी तरह प्यारे स्टूडेंट्स, जब ये मल्टीसेलुलर जानदार बन गया फिर एक नन्हा मुन्ना बच्चा बड़ा होता है, तो ये जो नन्हा मुन्ना बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, नशोनुमा करता है प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसके ग्रोथ करने की, नशोनुमा पाने की जो बुनियाद है तब भी सेल्स की तादाद में इजाफा होता है जब हम बड़े होते हैं। तो वो भी प्यारे स्टूडेंट्स किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। हो सो आप मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे, बहुत अच्छे और लाइक स्टूडेंट्स हैं आप, मेरे साथ बोल रहे होंगे, वेरी गुड। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट, सेल्स की तब्दीली। प्यारे स्टूडेंट्स, हम अक्सर पंगे तो लाइफ में लेते ही रहते हैं, कभी कौन सी एक्टिविटी, कभी कौन सी एक्टिविटी, कभी किधर गिरे, कभी किधर, तो हमारे जो जिल्द के सेल्स हैं उन पे खराश, चोटें आती रहती हैं और उनकी जगह नए सेल्स, न्यू सेल्स आते रहते हैं। तो ये जो हमारे पुराने सेल्स उतरते रहते हैं उनकी जगह न्यू सेल्स आते रहते हैं। तो ये जो न्यू सेल्स बनने का अमल है ये भी
आपकी सेल्स की तब्दीली माइटोसिस से होती है। तो जिल से जो सेल्स उतरते हैं नए सेल्स माइटोसिस से आते हैं, और क्योंकि उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, कंपोजिशन सेम होती है भाई, इसी वजह से तो नए सेल्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उतरने वाले सेल्स होते हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव नाली से जब हम गरम गरम खाना खाते हैं, जल्दबाज तो हम हैं ही, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं वो उतर कर हमारे पेशाब के जरिए हमारे जिस्म से निकल जाते हैं, उनकी जगह नए सेल्स आते रहते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव नाली के नए सेल्स आते हैं, ये सेल्स की तब्दीली भी माइटोसिस से होती है। मैंने यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम आपके इंटरेस्ट के लिए बना दिया है। इसी तरह प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स जिनकी उम्र सिर्फ 4 माह है, 4 माह भाई, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 4 माह, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। तो नए रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं भाई, कैसे बन रहे हैं? माइटोसिस से बन रहे हैं। इसी तरह प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी जो रीजनरेशन होती है, रीजनरेशन क्या होती है कि जानदार आपके जिस्म के जो इसे काटा ऑफ हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनको दोबारा बना लेते हैं। ये नए सेल्स जो आते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी रीजनरेशन से आते हैं, माइटोसिस से आते हैं। नए सेल्स, ये जो नए हिस्से आते हैं आपके जिस्म के, ये रीजनरेशन से आते हैं, माइटोसिस से आते हैं। सपोज अगर स्टारफिश का बाजू कट ऑफ हो जाए तो ये माइटोसिस से सेल्स को पैदा करके अपना न्यू बाजू जो है वो बना सकता है। तो ये जो नए हिस्सों को बनाना, इसको हम कहते हैं री मीन दोबारा, जनरेशन में बना लेना, तो खोए हुए हिस्सों को दोबारा बना लेना, रीजनरेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, ये काम भी आपका माइटोसिस से ही होता है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा माइटोसिस की अहमियत का लास्ट पॉइंट जो है हम उसको सीख लेते हैं। हमने यहाँ पर अब बात करनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। प्यारे स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जानदार होते हैं वो बिल्कुल अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास हेड्रा है, ये हेड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बिल्कुल अपने जैसा हेड्रा पैदा कर लेता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रही होती है, इसमें भी जो सेल्स की तादाद में इजाफा होता है, नए सेल्स बनते हैं, वो माइटोसिस से ही बनते हैं। कैसे? जरा इधर आए, हम आपको अच्छे से बोर्ड पर समझा लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा के जिस्म की जो सरफेस है, जो सतह है, उस सतह पर जो सेल्स हैं, ये सेल्स प्यारे स्टूडेंट्स माइटोसिस करते हैं। जब ये स्टूडेंट्स प्यारे स्टूडेंट्स माइटोसिस करते हैं तो नए सेल्स बनते हैं, फिर इनकी तादाद में इजाफा होता है। तो ये जो आपके माइटोसिस से सेल्स बने हैं, उभार बना है, इसको प्यारे स्टूडेंट्स हम बड बोलते हैं। फिर क्या होता है कि मजीद माइटोसिस होती रहती है, तो ये बड साइज में बड़ा होता जाता है, और बिल आखिर ये जो बड है, ये बड प्यारे स्टूडेंट्स अलहदा होकर एक न्यू हेड्रा बना देता है। ये हेड्रा क्योंकि माइटोसिस से बना है, इसमें क्रोमोसोम की कंपोजिशन और नंबर सेम है, तो ये नया हेड्रा बिल्कुल उस पुराने हेड्रा जैसा होता है, अपने वालिद जैसा होता है। लास्ट में प्यारे स्टूडेंट्स, पौधों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आपने देखा होगा एक पुदीना का पौधा उगा, आगे पूरी लाइन में पुदीने के पौधे उग जाते हैं। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो पौधों में हो रही है, इसकी वजह भी माइटोसिस या माइटोसिस से नए पौधे बनते जाते हैं। याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, पौधों में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हिस्सों से हो रही है, अब भाई बहुत से बच्चों को वेजिटेटिव हिस्से ही पता नहीं होते भाई, जड़, तना, पत्ते, शाखें वगैरह ये वेजिटेटिव हिस्से हैं। अगर आप इन वेजिटेटिव हिस्सों से नए पौधे बना रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसको आप बोलते हो, ये वाली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो मैंने यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लफ्ज लिखा हुआ है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव हिस्सों से हो रही है, यानी इन हिस्सों से अगर नस्ल आगे बढ़ रही है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक किस्म की। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है पौधों में, ये भी ड्यू टू माइटोसिस हो रही है। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो बड़ा इजी था भाई, टीचर की एनर्जी लगती है, अब आप इससे फायदा उठाओ ना उठाओ, ये आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।